तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे बाहर जाने की? अगर आज के बाद से मुझसे बिना पूछे बाहर गई ना, तेरा पैर तोड़ के हाथ में दे दूंगा। एक बात बता, वैसे भी इतना जरूरी क्या काम आ गया था ये तेरे पैर चौखट से बाहर पड़ गए? बोल। वो आपको तो पता है ना कि मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इस वजह से बाहर चली गई। और सीमा ना घर पे नहीं थी, और आपको भी मैंने फ़ोन मिलाया, आपने फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए ना मेरा सर दर्द बहुत हो रहा था, सहन नहीं हो रहा था मुझसे, इसलिए मैं दवाई लेने चली गई थी बाहर। अबे 2 मिनट वेट कर लेती तो मर जाती क्या? आता तो दवाई लेके आता ना तेरे लिए। मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, अगर आज के बाद से बिना पूछे इस चौखट से बाहर अपना पैर डाला ना, पैर तोड़ दूंगा तेरी। अपनी औकात में आकर, समझे? अरे मेम साहब, ये लीजिए मेम साहब, पानी पीजिए। अरे मेम साहब, लगता है साहब ने आज फिर आपको मारा है। अरे मेम साहब, हम आपको कितनी बार समझाए हैं, आप काहे इतनी मार सहती हो? अगर हमारे पति होते ना तो अब तक काट के रख दिए होते, और आप पता नहीं काहे उनकी इतनी मार बर्दाश्त करती हो। अरे कम से कम अपने लिए बोला तो करो। देखो मेम साहब, हमसे तो आपका दुख ना बर्दाश्त नहीं होता। किसी ना किसी दिन ना हम ही साहब से पंगा ले बैठेंगे, फिर आप हमें मत बोलना। वैसे आपको साहब ने मारा क्यों? वो सीमा, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा था, मुझ पर दर्द सहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं दवाई लेने बाहर चली गई, और तुम्हें आने में टाइम था, इसलिए मैंने सोचा मैं ही जाके दवाई ले आऊँ। बस उसी वजह से उन्होंने मुझे मारा। ये भी कोई बात थी क्या मारने की? मेम साहब, ये साहब का ना बहुत हो गया है, वो बहुत आप पे हाथ उठाते हैं। आपको बोलना चाहिए अपने लिए। हमें तो एक बात समझ में नहीं आती है मेम साहब, आप अपने लिए बोलती काहे नहीं हो? क्यों नहीं बोलती हो? आवाज काहे नहीं उठाती हो अपने लिए? आजकल तो देखो औरतें अपने लिए कितना बोलती हैं, कितना आवाज उठाती हैं। अरे कम से कम हमें देखो, हम तो काम करते हैं घर घर जाके, फिर भी अपने पति की कोई बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन एक आप हो, आप चुपचाप सारा कुछ सहन करे जा रहे हो। आखिर इसका रीजन क्या है मेम साहब? क्या बताऊँ सीमा, मेरी ना मजबूरी है। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, और मुझे ना मेरे मामा ने ही पाला था, और मेरी शादी करने के बाद वो तो फ्री हो गए, और मामी नहीं चाहती कि मैं वापस ना किसी वजह से भी अपने घर आऊँ, क्योंकि वो वैसे ही मुझे पसंद नहीं करती है। और इनके सिवा मेरे इस दुनिया में और है भी कौन जिसे मैं अपना दुख बता सकूं, अपनी दिक्कत बता सकूं? कोई भी नहीं है मेरा इस दुनिया में। मेरे पास ना इन्हें झेलने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। मेम साहब, आप ऐसे मत बोलिए। वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। हमसे तो ये आपका दुख देखा नहीं जाता। पर मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, आपको खुद अपने लिए लड़ना होगा मेम साहब, अपने लिए खुद आवाज़ उठानी होगी। हम नहीं देख सकते आपको ऐसे रोते भी लगते। और फिर एक बात बताइए, आप कैसे ऐसे घुट घुट के ज़िंदगी जीती रहेंगी? कब तक ये नर्क भरी ज़िंदगी जीती रहेंगी? ऐसे घुट घुट के अपने सपनों को मारती रहेंगी? मेम साहब, हम तो आपको यही सलाह दे रहे हैं कि आपको हिम्मत करनी होगी और साहब का ना सामना करना होगा, लड़ना होगा अपने लिए। बाकी अब हम चलते हैं, सामना आने वाले होंगे, फिर वो बोलेंगे कि अभी तूने कोई काम भी नहीं किया, अभी तक यही है। अभी हम काम ख़त्म कर लेते हैं मेम साहब, ठीक है? आप आराम कीजिए। लीजिए चाय। कितनी देर बाद चाय आ रही है? अगर कल से लेट से चाय आया ना तो सोच ले तेरे साथ क्या क्या करूंगा। ये क्या बना के लाई है तू? अरे इससे बढ़िया तो गर्म पानी पी लेता मैं।
अरे इस चाय में ना चाय पत्ती का पता है ना चीनी का, पता है ऐसा क्यों बनाया है चाय तूने? मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, बन गई होगी, मैं दोबारा बना दूंगी आपके लिए। बस ज्यादा जबान चलने लगी है क्या तेरी? अबे जितना जबान चलाती है ना उतना हाथ चला लेती ना, ऐसा लात नहीं खाने पड़ते तुझे। पता नहीं मेरे माँ बाप का ना क्या किस मनहूस घड़ी में ना इस गवार औरत से शादी करा दिया। ना ड्रेसिंग सेंस का पता है ना नॉलेज का भी कुछ। अरे ऑफिस पार्टी में ले जाने में शर्म आती है, दोस्तों के सामने शर्म आती है। अबे कुछ तो बढ़िया से कर ले, एक चाय तो बढ़िया से बना के पिला दे मुझे। जा दूसरी चाय बना के लेके आ। जब आपको मैं पसंद ही नहीं थी तो आपने हमसे शादी क्यों की? हमारी जिंदगी क्यों खराब करी? हमें बस मारते पीटते रहते, दुख के सिवा आपने कुछ नहीं दिया हमें। अबे ओ ज्यादा जबान चलने लगी है क्या तेरी? तेरी औकात बढ़ गई है। किसके साथ रह रही है तू? कौन कान भर रहा है तेरा? बिना पूछे घर के बाहर चली जाती है और यहाँ पर खड़े होकर जबान लड़ा रही है। अबे ओ तुझे इस घर में काम करने के लिए रखा हूँ, जबान लड़ाने के लिए नहीं। जिंदगी आपकी क्या खराब हो गई है? जिंदगी तो हमारी खराब कर दी है आपने। अरे बीवी है आपकी, कोई मार खाने की मशीन नहीं जो आप जब मन करता है हम पे हाथ उठा देते हैं। हमारे सारे सपने चूर चूर के रख दिए। हमें कुछ समझ नहीं आता हम क्या करें, कहाँ जाएं। अबे ओ एक बात तुझे बताऊं, तू मेरी बीवी है, जब भी मुझे गुस्सा आएगा ना तो तुझे ही मारूंगा, तो मुझे गुस्सा दिलाया मत कर, समझे? तू ध्यान रखा कर इस बात का, समझ गए? अरे साहिब ये आप क्या कर रहे हो? अबे दो कौड़ी की नौकरानी, जाके चुपचाप अपना काम कर। हम दोनों पति पत्नी के बीच में ना बोलने की जरूरत नहीं है, वरना ना यहाँ से काम से निकाल दूंगा। अरे हम क्या आपके काम पे ही बैठे हैं क्या साहब? हम रोज देखते हैं अब मेम साहब को कितना मारते हो। अरे हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ इनकी खातिर, इनको देख के ये हमें चुप करवा देती है हमेशा कि कुछ मत बोलना, वरना हम तुम्हारे जैसे को सही करना अच्छे से जानते हैं। वह बस कर, अभी तो इसको मार रहा था ना, अगर ज्यादा जबान चलाएगी ना तो 2-3 रट्टे तेरे को भी खींच दूंगा। अच्छा कैसे हाथ उठा देगा? कैसे हाथ उठा देगा? मार के दिखा, हाथ उठा के दिखा। अरे तुम्हारे जैसे को हम अच्छे से सीधा कर देते हैं, समझे क्या? हमको मारोगे? अरे हम तो सिर्फ मेम साहब के लिए चुप बैठे रहते हैं, वरना तुम्हारे जैसे का भूत उतारना ना हम अच्छे से जानते हैं। अभी पुलिस में फोन करेंगे और बताएंगे कि तुम कैसे मेम साहब की पिटाई करते हो, कैसे उन्हें मारते हो। अरे जेल में सड़ोगे ना तब जाके पता चलेगा। अरे तुम्हारे जैसे मर्द को हम अच्छे से सही करना जानते हैं। और रही काम से निकालने की बात, अरे तुम क्या हमें काम से निकालोगे? हम खुद तुम्हारे जैसे के घर में काम करना नहीं चाहते। और मेम साहब आप क्या मार खाती हो इनसे? आप चलिए और थाने हमारे साथ, इनके खिलाफ ना हम FIR करवाएंगे, कंप्लेंट करवाएंगे। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना इनको, तो फिर इनकी अक्ल जो है ना ठिकाने आ जाएगी। आपको क्या लगा था? आपको क्या लगता है कि इनका साथ देने वाला कोई नहीं है? अरे हम बताएंगे पुलिस को कि आप इनको कैसे मारते हो, कैसे पीटते हो और कैसे आपने इनकी जिंदगी नर्क बना रखी है। मेम साहब आप चलिए हमारे साथ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना आपके साथ। हम गवाही देंगे, हम बोलेंगे पुलिस को, अभी जाएंगे थाने और FIR करवाएंगे तुम्हारे खिलाफ, कंप्लेंट करवाएंगे। अभी करवाते हैं रिपोर्ट, फिर अकल ठिकाने में आएगी जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना और थाने में रहोगे 2-4 दिन। चलिए मेम साहब आप हमारे साथ चलिए, हम देंगे गवाही कि जो कितना अत्याचार करते हैं आपके ऊपर। चलिए आप। नहीं सीमा, रहने दो, इन्हें माफ कर दो। आखिर ये हमारे पति है ना, हमारे साथ जो भी करते हैं है तो हमारे पति। और घर की बात बाहर जाएगी ना समाज में तो हम लोगों की बहुत बदनामी होगी। मुझे कोई FIR नहीं करनी। मेम साहब आप ये क्या बोल रही हो? अरे मेम साहब ये आदमी आपके ऊपर इतना जुल्म करता है, आपको इतना मारता पीटता है, आप तब भी इसकी साइड ले रही हो? मेम साहब आपको चलना है हमारे साथ तो चलिए, वरना हम तो जरूर जाएंगे इनके खिलाफ थाने। और आपके साथ साथ आज इन्होंने हमें भी मारने की धमकी दी, हमारे ऊपर हाथ उठाने की धमकी दी। अरे आपको चलना है, चलिए हम जा रहे हैं थाने और रिपोर्ट कराएंगे इनके खिलाफ। नहीं सीमा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज कंप्लेन मत करो इनके जी, प्लीज छोड़ दो इन्हें। मैडम साहब आप हाथ मत जोड़िए, पर हम आपको एक बात समझा रहे हैं, हम आपकी खातिर नहीं जाते थाने, नहीं कराते इनके खिलाफ कंप्लेंट। पर मैम साहब हम आज के बाद आपके यहाँ काम पे नहीं आते। यहाँ एक औरत के ऊपर इतना अत्याचार हो, हम उस घर में आज के बाद कभी काम करने नहीं आएंगे। बाकी आपकी मर्जी। जूही मुझे माफ कर दो,
मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। एक मैं कि तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार करता रहा, यहाँ तक कि तुम्हें मारा पीटा, लेकिन तुमने फिर भी मेरा साथ दिया। अरे तुमसे शादी होना ना मेरे किस्मत में लिखा था, लेकिन इस रिश्ते को कैसे प्यार से रखना है वो मैं कभी सीख नहीं पाया। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद था, यहाँ तक कि मैं जेल के पीछे होता। जूही प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि आज के बाद से हाथ उठाने की तो दूर की बात है, मैं तुम्हें चिल्ला के भी बात नहीं करूंगा। बस प्लीज मुझे माफ कर दो। आप पैर मत पड़िए मेरे, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा प्यार दें और थोड़ा सा सम्मान। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। मेरे मम्मी पापा बचपन में ही खत्म हो गए। हमने सोचा था कि हमारी शादी होगी ना तो हम अच्छा पति मिलेगा, हमें खुश रखेगा, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी इतनी किस्मत खराब है कि हम बचपन से ही झेलते आए दुख, शादी के बाद भी हमें दुख ही झेलना पड़ेगा। आपसे ना बस इतनी सी विनती है कि आप हमें ना थोड़ा सा प्यार दें और सम्मान, हम आपके लिए अपना जीवन कुर्बान कर देंगे। जूही प्लीज मेरे सामने ऐसे मत रो। मैं पूरा कोशिश करूंगा ना कि आज के बाद से मेरी वजह से तुम्हारे आंखों में कभी आंसू ना आए, और मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिसके चलते तुम्हारा दिल कभी दुखे। जूही मैं चाहता हूँ कि तुम एक बढ़िया सा साड़ी पहन कर आओ ताकि हम बाहर चले किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में डिनर के लिए।